माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनसे ज़िना का सुदूर हुआ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा, या रसूल अल्लाह तहिरनी, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे पाक कर दीजिए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइज़ असलमी से कहा, वैहक इरजिअ वस्तगफिरिल्लाह वतुब इलैहि, तुझ पर अफसोस हो, यहाँ से चले जाओ, वापस लौट जाओ, अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी दूर गए। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह तहिरनी, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने यही कहा, यहाँ से लौट जाओ, अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। फिर माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह ताला थोड़ी दूर चले गए। फिर वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह तहिरनी, ऐ अल्लाह के नबी मुझे पाक कीजिए, मैंने गुनाह किया हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ वापस जाओ, अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। फिर ये दूर चले गए। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और चौथी मरतबा अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह तहिरनी, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कीजिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फीमा उतहिरुक, ये तो बताओ मैं तुम्हें किस चीज़ से पाक करूं। तो माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी आप मुझे ज़िना से पाक कीजिए, मैंने ज़िना किया हुआ है। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा कराम से पूछा, क्या इसका दिमागी तवाज़ुन, इसकी हालत तो ठीक है? सहाबा कराम ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल इसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। तो आपने फरमाया, क्या इसने शराब तो पी नहीं रखी? सहाबा कराम में से कोई सहाबी आपके मुंह के पास गए, वो को सूंघा और अल्लाह के नबी से दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह के नबी इनके मुंह से शराब की बो तो नहीं आ रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रज्म का हुक्म दिया। एक रिवायत में आता है, माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया हुआ है, मुझे रज्म कर दीजिए, मैंने अल्लाह ताला की हद को पामाल किया है, आप मुझ पर हद कायम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा इधर को फेर देते हैं। माइज़ असलमी फिर रसूलुल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ पलट देते हैं। माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मुझे ज़िना से पाक कीजिए, मैंने गुनाह का काम किया है, आप मुझे पत्थरों से मार मार कर रजम कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से पूछते हैं, क्या इसने शराब तो नहीं पी रखी? सहाबा कराम कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी इन्होंने शराब नहीं पी रखी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को इजाज़त देते हैं, सहाबा कराम को हुक्म देते हैं, माइज़ असलमी को लेकर जाओ और उसको पत्थरों से मार मार कर रजम कर दो। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाने के बाद माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले जाकर पत्थरों से मार मार कर रजम कर दिया जाता है। जब आपको रजम किया गया तो सहाबा कराम में दो गिरोह पैदा हो गए। एक ने कहा माइज़ हलाक हो गए, उनके गुनाहों ने उनको घेर लिया। सहाबा कराम के एक दूसरे गिरोह ने कहा, माइज़ ने जैसी तौबा की है उससे बेहतर तौबा किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद चलकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अल्लाह के नबी के हाथ में हाथ डालकर आपकी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी मैंने ज़िना का इर्तिकाब किया हुआ है, आप मुझे पत्थरों से मार मार कर रजम कर दें। 2-3 दिन जब गुजर गए, सहाबा की मजलिस बैठी हुई थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में आए और आकर सहाबा कराम से कहा, इस्तगफिरू लिमाइज़, ऐ मेरे सहाबा माइज़ के लिए तुम इस्तिग़फ़ार की दुआ करो। और उस मौके पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, माइज़ ने ऐसी तौबा की है, लौ क़ुसिमत बैना उम्मह लवसिअतहुम, माइज़ ने ऐसी तौबा की है, अगर ये तौबा कुछ लोगों के दरमियान तकसीम कर दी जाए, एक बड़े गिरोह के दरमियान तकसीम कर दी जाए तो उनकी तौबा काफ़ी हो जाएगी।